Assalamu alaikum, students of class 6. Students, it is my lecture number 23 and we were studying the chapter number 4, different kinds of materials. In this chapter, students, we have discussed about the matter and we were studying the properties of matter. In the properties of matter, we have studied about appearance, texture, luster, hardness, solubility, miscible and immiscible liquids, transparency, like transparent substances, translucent substances, and opaque substances, and their examples. Okay. In the last lecture, we studied about the transparency, and in which we studied about the transparent, translucent, and opaque substances, and after that we studied about the miscible and immiscible liquids in the topic of solubility. Now students, today we will study about one more property of the materials, that is known as the density. Okay, density. Now what is the density? ठीक है, डेंसिटी का आपने शायद पहले नेम सुना हो तो ठीक है, लेकिन आई थिंक अगर नहीं सुना है तो चलें हम उसको दोबारा से सही से इसको पढ़ते हैं. ठीक है, व्हाट इज द डेंसिटी. ठीक है, you know that the materials differ from each other on the basis of their mass and volume. ठीक है, आपको पता है कि सारे मटेरियल्स जो है एक जैसे नहीं होते हैं, सब डिफरेंट होते हैं. और किस बेस पर डिफरेंट होते हैं? क्योंकि उनका मास और वॉल्यूम डिफरेंट होता है. यानी किसी का वेट ज़्यादा होगा, किसी का वेट कम होगा, किसी का कोई ज़्यादा जगह लेता होगा, कोई मटेरियल कोई सब्सटेंस ज़्यादा जगह लेता होगा, कोई सब्सटेंस ज़्यादा जगह नहीं लेता होगा. ऐसा भी हो सकता है कि कोई मटेरियल, कोई सब्सटेंस जो है वो जगह तो कम ले रहा है लेकिन उसका वेट बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो ये सब डिफरेंसेस हम देख रहे होते हैं, है ना. हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे डिफरेंसेस देख रहे होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं. ठीक है, नाउ व्हाट इज द डेंसिटी. डेंसिटी क्या है अब? ठीक है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज द डेंसिटी. ओके, यू कैन फाइंड दिस डेफिनेशन ऑन द पेज नंबर 35. ठीक है, पेज 35, सेकेंड कॉलम, सेकेंड लाइन. Okay, page 35, second column, second line. Students, you can see there the definition is written there. It is very famous and simple definition. Mass per unit volume of a substance is called as its density. यानी कोई भी चीज़ जो जितनी जगह लेती है, जितना उसका वॉल्यूम है, जितना उसका एरिया है, उसमें उसका मास कितना है. ठीक है ना, उसमें उसका वेट कितना है, उसका मास कितना है, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं. ठीक है, वो उसकी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है. फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ दिस वन. लाइक इफ यू हैव द टू स्केल्स. ठीक है, दो स्केल है आपके पास. वन स्केल इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक स्केल एंड वन स्केल इज मेड अप ऑफ द आयरन. ठीक है ना, ये एक प्लास्टिक स्केल है आपके पास, एक आयरन स्केल है. दे बोथ हैव द सेम साइज, सेम लेंथ. ठीक है ना, सेम शेप, यानी बिल्कुल सेम एक जैसे बने हुए हैं ये सारे. ठीक है, देखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन जब हम इसे लिफ्ट अप करेंगे तो क्या होगा, जो आयरन स्केल है वो ज़्यादा हैवी फील होगा और जो प्लास्टिक स्केल है वो हमें लाइट फील होगा. ठीक है, तो इसका ऐसा डिफरेंस क्यों है? क्योंकि आयरन में नंबर ऑफ जो एटम्स होते हैं वो हैवी होते हैं, उनका मास ज़्यादा होता है, उनका वेट ज़्यादा होता है. जबकि जो प्लास्टिक में जो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनका वेट जो है ऑलरेडी हल्का होता है, लाइट होता है, कम होता है, जिसकी वजह से जो है हमें डेंसिटी का डिफरेंस नज़र आता है. जबकि हम देखते हैं कि सारी अपेरेंटली यानी देखने में उनकी लेंथ, साइज़, वेट सब सेम है, लेकिन क्या है, मास का डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी भी जो है पर यूनिट वॉल्यूम डिफरेंट होती है. ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल थी. ये एग्जांपल इसलिए दी क्योंकि अक्सर जो है स्टूडेंट यूज़ कर रहे होते हैं, प्लास्टिक स्केल भी यूज़ करते हैं, स्टील का स्केल भी यूज़ करते हैं. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फार्मूला ऑफ द डेंसिटी. डेंसिटी का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स? इट्स वेरी सिंपल फार्मूला. डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम. ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. Okay, in the short way you can write D is equal to M over V. ठीक है, क्या है? D is equal to M over V. M shows the mass and V shows the volume while D shows the density. ठीक है ना, अगर हम इसे लिखें D is equal to M over V तो इसमें क्या होगा, D जो शो करता है डेंसिटी को, M शो करता है मास को और V शो करता है वॉल्यूम को. ठीक है ना,
राइट। व्हाट इज द मास, हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज द मास, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी सब्सटेंस की जितनी अमाउंट होती है, जितना वेट होता है, वो क्या कहलाता है, वो इसका मास कहलाता है। और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम जो है एरिया यानी स्पेस, दैट इज कॉल्ड एज द वॉल्यूम। ओके क्लास। अच्छा देखिए, अब डेंसिटी का ये फॉर्मूला है, इसको हम सिंपली कैसे लिखते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। लेकिन इसी से हम और फॉर्मूले भी ड्राइव कर सकते हैं, ये सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, ठीक है, आपकी बुक में नहीं है, लेकिन सिर्फ सिंपल इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि अगर हम इसी एक फार्मूले से अगर हम मास का फार्मूला मालूम करना चाहें तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम का अगर हम फार्मूला मालूम करना चाहें तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी, ठीक है ना। तो ये आपके पास दो फार्मूले इससे ड्राइव हो जाते हैं, ठीक है। ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए एक पॉइंट आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। बेसिकली आपने क्या करना है कि आपने डेंसिटी का जो फार्मूला है उसको याद करना है, उसको याद रखना है, अपने उसकी डेफिनेशन को याद रखना है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्दर क्लासेस में भी डेंसिटी का टॉपिक रिपीट होता रहेगा और इसका फार्मूला जो है ये भी रिपीट होता रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, मास की यूनिट होगी किलोग्राम और वॉल्यूम की यूनिट होगी लीटर, ठीक है, या फिर ग्राम पर और ml, ठीक है। क्या होगी, ग्राम। अगर स्मॉल यूनिट्स लेंगे तो हम मास के लिए ग्राम लेंगे और वॉल्यूम के लिए ml लेंगे, यानी ग्राम पर ml। और अगर हम बिग यूनिट्स लेंगे, बड़ी यूनिट्स यूज़ करेंगे तो किलोग्राम पर लीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी इनकी डेफिनेशन और इनकी जो है यूनिट्स। अब देखिए, यू कैन सी द डायग्राम, आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, ठीक है। एक बॉक्स में कुछ बहुत फ्यू मॉलिक्यूल्स जो है वो शो किए गए हैं, और जो दूसरे बॉक्स में जो है बहुत ऐसे एक बॉक्स में कुछ आप समझ लें कि कुछ आइटम्स शो किए गए हैं, और दूसरे बॉक्स में जो है, दूसरे स्क्वायर बॉक्स में बहुत सारे आइटम्स को शो किया गया है। तो आप खुद गेस कर सकते हैं कि किसका वेट ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली जिस बॉक्स में आइटम ज़्यादा हैं, हैवी हैं, उसका वेट हमें ज़्यादा लग रहा है, और जो दूसरे वाला जो बॉक्स है उसमें जो एटम्स है वो बहुत दूर दूर है, डिस्टेंस पे है, तो उनका वेट कम लग रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स भी जो है डेंसिटी को शो करते हैं, किसी चीज़ की डेंसिटी यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम को शो करते हैं। ओके स्टूडेंट। अच्छा, नाउ यू कैन सी वन मोर डायग्राम। देखिए, ये डायग्राम है, फॉर एग्जांपल है आपके पास, ठीक है ना। देयर इज अ स्लाइड है, ठीक है। एट द बोथ कॉर्नर्स ऑफ द स्लाइड देयर आर द टू बॉक्सेस, ठीक है। वन बॉक्स पे देखिए आप, जो बॉक्स नीचे की तरफ है, ब्लू बॉक्स है, ठीक है ना, उसमें आप देखिएगा, उसमें जिसमें हाई डेंसिटी लिखा हुआ है लेबलिंग में, तो उसमें देखिएगा देयर आर नंबर ऑफ एटम्स, बहुत सारे एटम्स है, वो बॉक्स फुल है एटम्स से, ठीक है। और जो ऊपर की तरफ है, उसमें आप देखिएगा उसमें नंबर ऑफ एटम्स कम हैं, तो उसकी वो लो डेंसिटी को शो करते हैं, ठीक है। इससे जो ज़्यादा वेट वाला है या ज़्यादा डेंसिटी वाला बॉक्स है वो देखिए नीचे की तरफ जो है वो आ गया है, और जबकि लो डेंसिटी वाला है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। सो इट शोज द डेंसिटी। सो इट इज़ एग्जाम्पल, ठीक है, सिंपल सी एग्जाम्पल है। ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो दोनों जो बॉक्सेस हैं, वॉल्यूम में बिल्कुल सेम है, लेकिन नंबर ऑफ आइटम्स में यानी मास में ये बिल्कुल डिफरेंट है, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी भी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, यानी लाइट और लो है। ओके ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी वन मोर एग्जांपल ऑफ द डेंसिटी, ठीक है। आप देखें डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर डेंसिटी ऑफ मैटर को शो किया गया है। इन द फर्स्ट डायग्राम यू कैन सी देयर ओनली फ्यू एटम्स, बहुत कम एटम्स है फर्स्ट डायग्राम में। ये शोज द गैस पे आपको पता है कि नंबर ऑफ एटम बहुत कम होते हैं, तो ये जो है गैस में नंबर ऑफ एटम बहुत कम होते हैं और बहुत डिस्टेंस पे होते हैं, तो इसको शो किया गया है। सेकेंड डायग्राम में देखिए बॉक्स में देयर आर नंबर ऑफ एटम्स, दे हैव द डिस्टेंसेस है, ठीक है। इसमें भी बिल्कुल बहुत करीब नहीं है, ये भी डिस्टेंस है। इट शोज द लिक्विड को शो कर रहे हैं। और लास्ट बॉक्स में देखिए आप, ठीक है, दे आर द नंबर ऑफ एटम्स, बहुत सारे एटम्स हैं जो कि बहुत क्लोज हैं, क्लोजली पैक्ड है, वेरी क्लोज है और टाइटली पैक्ड है, ठीक है। दे शो द सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक है, सॉलिड को शो करते हैं। फर्स्ट बॉक्स गैस का है, सेकंड बॉक्स लिक्विड का है, थर्ड बॉक्स सॉलिड का है, ठीक है। फर्स्ट गैस, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड सॉलिड। अब देखिए किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ज़ाहिर है गैस वाले की डेंसिटी लेस होगी, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम बहुत कम है, दूर दूर है, डिस्टेंस पे है। इस तरह से लिक्विड की डेंसिटी उससे ज़्यादा होगी और सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, यानी, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला बॉक्स कौन सा है, सॉलिड्स वाला है, और सबसे कम डेंसिटी वाला बॉक्स कौन सा है, गैस वाला है। और जो लिक्विड वाला जो बॉक्स है वो यानी दोनों के बीच में आता है, ठीक है, दोनों के सेंटर में आता है, दोनों के बीच में जो डेंसिटी है उसको शो करता है, ठीक है। सो इट मीन्स फ्रॉम when we move from gas to solid, so the density will increase. Okay,
तो डेंसिटी जो है इंक्रीज़ करेगी। अगर गैस से सॉलिड्स की तरफ जाएंगे तो हम डेंसिटी इंक्रीज़ करेंगी, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स जो है वो भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये डायग्राम में एक और देख सकते हैं कि यहाँ पे भी वही शो किया गया है कि नंबर ऑफ एटम्स कम है तो डेंसिटी कम है, और जो नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है तो डेंसिटी उसकी ज़्यादा जो है वो ज़्यादा फील हो रही है। तो ये हम डायग्राम देखकर भी बता सकते हैं, और किसी चीज़ को हाथ में उठा कर, ठीक है, हाथ में लिफ्ट अप करके भी हम इसको गेस कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, यानी किसका वेट ज़्यादा है, किसका वेट कम है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपको डेंसिटी के बारे में, कुछ एग्जाम्पल्स थी डेंसिटी के बारे में। ठीक है, अब यहाँ देखें, देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द डिफरेंट गैसेस। लाइक गैस की एग्जाम्पल है, गैस में हाइड्रोजन की डेंसिटी गिवन है, दैट इज 0.089 किलोग्राम पर एम क्यूब। ठीक है, ऑक्सीजन की डेंसिटी है 1.43 किलोग्राम पर एम क्यूब, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की डेंसिटी है 1.96 किलोग्राम पर एम क्यूब। ठीक है, इस तरह लिक्विड्स है, लिक्विड्स में एग्जाम्पल है अल्कोहल, दैट इसकी डेंसिटी दी हुई है। सॉलिड्स अल्कोहल, वाटर और मरकरी, इनकी डेंसिटी दी हुई है। सॉलिड्स है एल्यूमिनियम, स्टील और जो है यूरेनियम, इन सबकी डेंसिटीज दी हुई है। आपको ये डायग्राम, ये जो इमेज है, पिक्चर है, वो बताने का पर्पस ये है कि जितने सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो जितने सब्सटेंसेस होते हैं उन सब्सटेंसेस की अपनी अपनी ख़ास डेंसिटी होती है, ख़ास वैल्यूज़ होती हैं जो कि हमारे पास रिकॉर्डेड होती हैं। ठीक है, यानी हर सब्सटेंस की एक अलग अलग डेंसिटी होगी। ठीक है, सबकी डेंसिटी सेम नहीं होती हैं, उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो सेम नहीं होती हैं, सबकी डिफरेंट डेंसिटीज़ की वैल्यूज़ होती हैं जो कि हमारे पास रिकॉर्डेड होती हैं, जो साइंटिस्ट ने हमें रिसर्च करके बताया है। ठीक है, ये सब एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके लिए मैंने आपको कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी है, तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, देयर इज वन मोर डायग्राम। इसमें भी वही है कि बहुत सारे फर्स्ट डायग्राम में देयर आर नंबर ऑफ एटम्स, इन द सेकंड डायग्राम द नंबर ऑफ एटम्स आर देयर लेस। ठीक है, तो अब बताइए अब इसमें किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, होपफुली आपको पता होगा कि जिस नंबर फर्स्ट जो बॉक्स है जिसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हैं उसमें उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और सेकंड जो बॉक्स है जिसमें नंबर ऑफ एटम दूर दूर है, डिस्टेंस पे है, और नंबर ऑफ एटम कम है, ठीक है, उसकी डेंसिटी कम है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा नाउ लेट्स सी वन मोर डायग्राम। ठीक है ना, इसमें भी देखिए कुछ सब्सटेंस शो किए गए हैं जिसमें मोर डेंस और लेस डेंस को शो किया गया है। ठीक है, तो जो है ये भी आपके पास है, अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज कॉल्ड एज द डेंसिटी। डेंसिटी की डेफिनेशन है, और यहाँ पे आपको देखिए फर्स्ट जहाँ मोर डेंस लिखा हुआ है वहाँ पर नंबर, उस डायग्राम में नंबर ऑफ एटम बहुत ज़्यादा है बॉक्स में, स्क्वायर बॉक्स में। ठीक है, और इस तरह से जहाँ लेस डेंस लिखा हुआ है वहाँ पे नंबर ऑफ एटम कम है, और इनके बीच में डिस्टेंस भी कम है, डिस्टेंस भी ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है उनके बीच में। ठीक है, तो ये जो है ये शो करते हैं। ओके, अच्छा नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। देखिए अब यहाँ देखिए एक कॉक है और एक जो है रॉक का पीस है। अब देखने में दोनों के सेम साइज है, बट वन पीस लाइक रॉक पीस इट हैज़ बीन संक इनटू द वाटर। ठीक है, रॉक का जो पीस है वो वाटर में सिंक हो रहा है, यानी डूब गया है, और जो कॉक का पीस है वो वाटर के ऊपर जो है वो मूवमेंट कर रहा है, वाटर के ऊपर जो है वो लाइक जो है ये फ्लोटिंग कर रहा है। ठीक है ना, कॉक जो है वो डूबा नहीं है, वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट कर रहा है, और जो रॉक है वो वाटर के अंदर डूब गया है। ठीक है, जबकि ठीक है दोनों के देखने में सेम साइज के ही हैं, दोनों सेम साइज के पीसेस हैं। अच्छा, तो ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दैट इफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस is more than the water then the substance will sink into the water। ठीक है, देखिए मतलब क्या है, यानी अगर जो सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी तो वो डूब जाएगा, अगर सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर से कम होगी तो वो डूबेगा नहीं, वो फ्लोटिंग करेगा। ठीक है ना, राइट, यानी इसका मतलब क्या है कि जो कॉक है उसकी डेंसिटी जो है वो कॉक की डेंसिटी जो है वो वाटर से कम है। ठीक है, जिसकी वजह से कॉक जो है वो लाइट है, वेट में लाइट है, ठीक है ना, हल्का है, तो इसलिए वो वाटर के ऊपर फ्लोटिंग कर रहा है। जबकि रॉक है, रॉक का जो पीस है उसकी डेंसिटी, इसका वेट जो है वो वाटर से ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो वाटर में सिंक हो जाएगा, यानी डूब जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा यही रीज़न है कि जो आपके पास
लाइक पेपर की जो शिप बनाते हैं बच्चे खेलने के लिए, पेपर की शिप बना के वो वाटर पे जो है मूव करवा रहे होते हैं, तो वो डूबती नहीं है। वाटर अगर प्रॉपर तरीके से बनी हो तो वो डूबती नहीं है, वो सिंक नहीं होती, क्योंकि वो वेट में बहुत लाइट होती है, हल्की होती है, ठीक है, बहुत लाइट सी होती है, तो इसलिए वो सिंक नहीं होती है, ठीक है ना। वो मूव कर रही होती है, फ्लोटिंग कर रही होती है। जबकि अगर हम वाटर में एक कॉइन डाल दें, ठीक है ना, कॉइन फेंके तो कॉइन का भले ही कॉइन का वॉल्यूम कम हो यानी एरिया कम हो, तभी वो कॉइन जो है वाटर में डूब जाता है, ठीक है, क्योंकि कॉइन का वेट जो है वो ज़्यादा होगा, तो वो डूब जाएगा, वो सिंक कर जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है कि जिन चीज़ों का की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी वो सिंक कर जाएंगी, और जिन चीज़ों की डेंसिटी वाटर से कम होगी, लाइट होगी, वो सिंक नहीं करेंगी, वो फ्लोटिंग करेंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है ना। ऐसे ही फॉर रिसर्च वर्क के लिए है कि क्या हीटिंग करने से जो है जो सब्सटेंसेस हैं उनकी जो सब्सटेंसेस हैं क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ पे इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। लाइक हीटिंग करने से क्या सब्सटेंस की डेंसिटी पे इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। माय क्वेश्चन इज दैट इफ़ वी हीट द सब्सटेंस सो इस डेंसिटी विल बी इफेक्टेड और नॉट, ठीक है ना। तो ये आपको करना नहीं है जनरल में, कॉपीज़ में, सिर्फ एक रिसर्च वर्क के लिए है। थोड़ा कोशिश करिएगा कि इसका आंसर फाइंड आउट कर सकें आप, ठीक है ना, कि हीटिंग करने से सब्सटेंस की डेंसिटी पे कोई डिफरेंस आता है, कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, कोई चेंज आता है या नहीं आता है, ये आपने मालूम करना। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल अबाउट द डेंसिटी। ओके, होपफुली यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। ओके नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द होमवर्क, ठीक है। अब होमवर्क है स्टूडेंट्स, होमवर्क क्या है आपके पास, प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लें। डिफाइन डेंसिटी, व्हाट इज द क्वेश्चन, डिफाइन डेंसिटी, ठीक है ना। तो डिफाइन डेंसिटी स्टूडेंट्स यू विल गेट इट, यू कैन फाइंड इट्स आंसर एट द पेज नंबर दिस वन स्टूडेंट्स, पेज नंबर 37 देखिए, ठीक है, पेज नंबर 37। लुक एट द हेडिंग इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर के बाद देखें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन का एक ठीक है ब्लू लाइन से एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है ना, वहाँ पे हेडिंग है वहाँ पे। इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस हैं स्टूडेंट्स। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट दैट इज डेंसिटी, ठीक है। हेडिंग डली हुई है डेंसिटी की। ओके, पेज नंबर 37 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, डेंसिटी की हेडिंग देखें स्टूडेंट्स, ठीक है। डेंसिटी लिखा हुआ है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इज डेंसिटी, ठीक है। मास पर द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इज डेंसिटी, ठीक है। ये इतने आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। डिफाइन डेंसिटी, और आपने डिफाइन कर दिया, डेफिनेशन फॉर्म में आपने इसको डिफाइन कर दिया, तो ये आपके पास इसका आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, राइट द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। ओके स्टूडेंट्स, write the formula 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 of density. Okay students, अच्छा you can see the formula of density on the screen, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फॉर्मूला कैसे लिखा हुआ है। फॉर्मूला लिखा हुआ है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, ठीक है, इट इज इक्वल टू m/v। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने क्या करना है, फार्मूला ऑफ डेंसिटी की हेडिंग डालनी है, और हेडिंग डालने के बाद आपने जो स्क्रीन पे आपको फार्मूला नजर आ रहा है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, इट इज इक्वल टू m/v। तो ये जो है आपने पूरा फार्मूला एज इट इज लिख देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना, सिंपल फार्मूला ऑफ डेंसिटी की हेडिंग डालेंगे और ये फार्मूला आप वहाँ पे लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो you have got 2 questions today, ठीक है, at the end of the lecture in homework. So hopefully you understand the questions and you will do it in your journals on time. Okay, please keep your work up to date. You know that school will reopen soon inshallah, so please before coming try to complete your all the journal work and send the journals for checking in school. Okay, so okay students, please do complete your work, your homework, and submit it and start learning the question answer also. You know that they are the marks for the written work. Okay, so please do complete your work. Okay, thank you, take care, अल्लाह हाफिज़, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और वर्क अपना टाइम पे
कंप्लीट कर लें, वक्त अप टू डेट रखें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।